Good morning, everyone. Once again, welcome you all to the daily current affair analysis on Edlogics e-learning platform. तो स्टार्ट करते हैं 27 जुलाई के करंट अफेयर्स। उससे पहले बात कर लेते हैं 26 जुलाई 2020 जो कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 21वीं एनिवर्सरी मनाई गई कारगिल विजय दिवस की। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन विजय to clear the Kargil sector of infiltration by the Pakistani soldiers and Kashmiri militants on Indian side of line of control। तो ये बात है मई 1999 की। मई 1999 की बात है जब ये इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सोल्जर्स आए थे। तो तब से 26 जुलाई तक 2 महीने लंबा ये ऑपरेशन चला था। ऑपरेशन विजय जब चला था ये पूरा सिस्टम ठीक करने के लिए, तो इसमें लगभग 550 इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी। शहीद हुए थे 525 लगभग सोल्जर्स। 26 जुलाई 1999 तक ये चला था। 26 जुलाई को कारगिल सेक्टर पर विजय हुई थी इंडिया की। तब से ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है 1999 से। तो 2020 का हुआ ये 21st कारगिल विजय दिवस। तो स्टार्ट करते हैं 27 जून के करंट अफेयर्स। द फर्स्ट न्यूज़ इज साहिल सेठ अपॉइंटेड एज द ऑनररी एडवाइजर फॉर द ब्रिक्स CCI। He has been appointed for the period of 2020-23. Sahil Seth is presently serving as the Deputy Commissioner of Mumbai Customs. The BRICS CCI is the parent organization which promotes commerce and industry in the BRICS nation and produces an enabling support system for MSME segment of businessmen and businesses and young entrepreneurs from across all different geographies. तो BRICS में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज आती हैं, ये आपको नाम ज़रूर याद रखने हैं। टाटा AIA लाइफ अपॉइंट्स नवीन तहलियानी एज इट्स MD एंड CEO। तो ये रिप्लेस करेंगे करंट CEO ऋषि श्रीवास्तव को, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द ग्रुप एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ AIA ग्रुप इन हांगकॉन्ग। Tahiliani was roped in by the Axis Bank as a group executive head of banking operations and transformation. Naveen Tahiliani was the CEO of Hong Kong's AIA Group partnership until 2019, and he has also served as CEO and MD of Tata AIA from 2015 to 2018. अगली बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है पायलटिंग ऑफ नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम दैट इज NTPS अंडरटेकिंग इन मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने ये लॉन्च किया है NTPS। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर ले तो वो है महाराष्ट्र। सो दिस द पायलट प्रोजेक्ट विल बी ऑपरेशनल इन मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना एंड बाय दिस दिवाली तक इट विल बी ऑपरेशनल इन पैन इंडिया। पूरे इंडिया में ये दिवाली तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। NTPS will replace the manual paper-based transit system by online transit system, enabling ease of the movement of timber, bamboo and other minor forest produce. APSEZ। तो APSEZ क्या है? APSEZ है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। APSEZ becomes the first Indian port and 7th port globally to sign up for the Science Based Target Initiative. By signing the commitment letter to SBTi, APSEZ is committed to set science-based emissions that keep global warming to 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial levels. APSEZ has also signed a commitment as a supporter to Task Force on Climate-related Financial Disclosure. APSEZ की बात कर ले तो ये पोर्ट सिचुएटेड है हमारा अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात। और अगर मैं CEO की बात कर लूँ इनकी तो वो है करण अडानी। करण अडानी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि HRD मिनिस्ट्री ने कंडक्ट किया है पहला इंडिया सेट टेस्ट 2020 अंडर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम। तो HRD मिनिस्टर हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक। कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार और ये टेस्ट कंडक्ट कराया गया है NAT द्वारा, दैट इज नेशनल, NAT नहीं NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। INSET exam is for the admissions and granting scholarship in the selective Indian universities for foreign students
Nearly 5,000 candidates from Nepal, Ethiopia, Bangladesh, Bhutan, Uganda, Tanzania, Rwanda, Sri Lanka, Kenya, Zambia, Indonesia and Mauritius appeared for the exam. The students will be shortlisted according to their marks scored for allocation of scholarship for both UG and PG courses under the State in India program. नेक्स्ट है कि कोविड-19 लॉ लैब इनिशिएटिव लॉन्च टू प्रोवाइड लीगल इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। कोविड-19 की एकदम लीगल इंफॉर्मेशन जनता तक जा सके, वर्ल्ड में जा सके, उसके लिए स्टार्ट किया गया है कोविड-19 लॉ लैब इनिशिएटिव। WHO along with other bodies has launched this site at www.covidlawlab.org. It is a database of labs that countries had implemented in response to this pandemic. The lab is a joint project of UNDP, WHO, Joint United Nations Program on HIV/AIDS and the O'Neill Institute of National and Global Health Law at Georgetown University. और अगर मैं बात कर लूँ WHO की, अगर हम बात कर लें WHO की, तो WHO का हेडक्वार्टर आ जाएगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर आ जाएगा और टेड्रस एधनॉम हो जाएंगे यहाँ के हेड। नेक्स्ट न्यूज़ है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और ग्रीन क्लाइमेट फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ग्रीन क्लाइमेट फंड ने जॉइन हैंड टुगेदर टुवर्ड्स द ग्रीन रिकवरी ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 डिसीज. This is to help hands for the people who are facing the harsh economic impact due to this pandemic. They agreed to strengthen the collaboration on non-sovereign operations while ensuring GCF's processes are as flexible as possible to foster at the scale financing. ADB के हेडक्वार्टर की बात कर ले तो मनीला फिलीपींस में आ जाएगा हेडक्वार्टर। 68 मेंबर कंट्रीज हैं और मसात्सुगु आसाकावा हो जाएंगे यहाँ के हेड। नेक्स्ट है कि ICICI लोम्बार्ड ने पार्टनरशिप की है फोन पे के साथ टू लॉन्च द हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट. It is a customized hospitalization policy that allow PhonePe users to get an assured amount if they are hospitalized due to injury or illness, including this COVID-19. The hospital bills are not required for the claim. A discharge certificate will be sufficient in most cases for the claim processing. Muthoot Fincorp launches portal Restart India for MSMEs. MSMEs that is micro, small and medium enterprises के लिए स्टार्ट किया गया है. MSME मिनिस्टर हैं हमारे नितिन जयराम गडकरी. The portal has been launched for the micro, small and medium enterprises sector in order to restart the business operations across the country. It will provide solutions for the problem faced by large number of women entrepreneurs and will majorly focus on nano and micro enterprises. Muthoot Fincorp and InkTalks, a free open platform for advisory support, have jointly conceptualized this portal. Shripalli Virakodi retires from international cricket. Sri Lankan bowling all-rounder Shripalli Virakodi has announced her retirement from international cricket with immediate effect. She made her international debut in 2006 and played 89 one-day international and 58 T20s for Sri Lanka. She also represented Sri Lanka in 3 50-over World Cup, that is 2009, 13 and 17, as well as 5 T20 World Cup जो कि 9, 10, 12, 14 और 18 में. Parth Pratim Sengupta becomes new MD and CEO of Indian Overseas Bank, IOB Indian Overseas Bank. Sengupta has been appointed up to the date of attaining the age of superannuation, that is December 31, 2022 or until further orders. Parth Pratim Sengupta was presently serving as Deputy MD at State Bank of India. He has an experience of more than 3 decades, that is more than 30 years in the banking industry and served at various positions in different geographics. तो ये रिप्लेस किसे करेंगे? रिप्लेस कर रहे हैं ये करनाम सेकर जो कि इनसे पहले एमडी और सीईओ थे इंडियन ओवरसीज बैंक के. रीवा गांगुली दास अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ईस्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. India's High Commissioner to Bangladesh, Riva Ganguly Das, is appointed by the government as the Secretary East in the Ministry of External Affairs. She will succeed Vijay Thakur. किसे succeed करेंगे? विजय ठाकुर सिंह, after her retirement on 30th September this year.
Punjab cabinet approves a USD 285.71 million project for canal-based water supply. तो पंजाब कैबिनेट चेयर्ड बाय सीएम अमरिंदर सिंह अप्रूव्ड USD 285.71 मिलियन, जो कि अराउंड 2130 करोड़ का प्रोजेक्ट है कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई फॉर अमृतसर एंड लुधियाना सिटीज थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसकी सिटी के लिए, अमृतसर और लुधियाना के लिए। द फंडिंग ऑफ these projects will be offered by World Bank, 70% by World Bank and 30% by Punjab government. In addition to this, the cabinet also approved an amendment to the land pooling policy. नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज की है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जुलाई 2020 की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 21वां has issued the 21st issue of Financial Stability Report. This report reflects the collective assessment of Subcommittee of Financial Stability and Development Council on risk to financial stability and resilience of the financial system. In response to COVID-19, a combination of fiscal, monetary and regulatory interventions on an unprecedented scale has ensured normal functioning of financial market. की फाइनेंशियल मार्केट फंक्शनिंग कैसे करेगी कोविड-19 के दौरान, ये इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिया गया है। और आरबीआई के, अगर मैं डायरेक्टर की बात कर लूँ, मीन्स आरबीआई के गवर्नर की बात कर लें, तो वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है कि रशिया सक्सेसफुली होल्ड्स फ्लाइट टेस्ट ऑफ 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। तो इन्होंने फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया है अपना MGTD-20 गैस टर्बिन 3D एयरक्राफ्ट इंजन का। द फ्लाइट टेस्ट वर हेल्ड एट कसम-बेश एविएशन सेंटर इन तत्रस्तान. Its production is scheduled for 2021-22. With the new technology, the production time of the main engine elements has been reduced by 20 times and the cost of their production has been reduced by more than 2 times. प्रोडक्शन टाइम में भी कमी आई है और कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है इसकी। तो आज के करंट अफेयर्स का सेशन यही समअप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।